Hainai Filtam Beremo Haktor Hapongo Asungan Tangi Tongo BJP Haktor Hapangni Montri Bokrok Engnai Narendra Modi Krakshal Horo Haktorni BJP Tangnogo Luai Jijak Victory Pandawo Kokshanan Tangi Abahai Kokno Shaka Haktorni BJP ni Achupang JP Nadda Shikango Sakalizak Tongman Haige Krakshal Klaizaka Haktorni Bebagai 543 Lok Sabha Achuk Thani Bot Lekhamung Abahaikan Ashalo Lekhazaka Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Odisha te Sikkim o Kaibri Hastini Bidhanasabha Chongbarni Bot Abon Logologi Krakshal Klaizaka Haktorni Kaini Chiba Bidhanasabha Achuk Thani Phil Chongbarni Bot Lekhamung Ashalo Puni Damchar Jorani Simi Sengjaka Bot Lekhamung Exit Poll ni Koshalo BJP Kaham Result Khlai Manlia Phano Tripura Hastini Kaini Lok Sabha Achuk Thayono Record Bot Mari Bai Kopla Ingkha BJP Bodol ni Batainai Biplop Kumar Devte Moharani Kirti Singh Debborma Abahaikan Record Bot Mari Bai Kopla Ingkha 7 Ramnagar Bidhanasabha BJP Bodol ni Bataini Deepak Mojumdar Fiaba Haktor Hapongo Achungna ni Bagai Nangmani Achuk Thai Supungai Manlia BJP eba India Alliance Bodol Abon Bagai Bot Lekhamung Paiman Yagulo Shaba Haktor Hapongo Asuknai Abonotei Kotor Kemangmao Klaizak Haktor ni Jototong Kosong Lukurok Krakshal Horni Damsuku Zoratibo Payaku Bot Lekhamung Horni Damsuku Zorawo 292 Achuk Thayo Shikangjak India Alliance Tekhaksa Fasing 232 Asuk Thayo Sagangjak India Alliance Bodol Fia BJP single Khlai Hapongo Asuk Mali Abonotei Shaman Paikha BJP Haipano BJP na Hainhai Hapongo Asuk Finai Abonotei Kirite Mungsha Khami Thikmung Abon Bagai Krakshal Horo Haktorni BJP headquarter Victory Panda Khlaika BJP Panda Manjaka Haktorni Montri Bokrok Narendra Modi Haktorni Home Minister Amit Shah BJP ni Haktorni Asuk Phang JP Nadda te Rajnath Singh Panda Kokshanan Thangai Haktorni Montri Narendra Modi Shaka 1962 Bistini Yagulo Filtam Beremo Obono Puila Kaisha Bodol Haktor Hapongo Asungani Thangai Tongo Hnoi वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे बीते 10 वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है एम्स की संख्या 3 गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को शिक्षा रोजगार स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरित युग का है आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति प्रकृति और संस्कृति के समागम की है हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी भाई और बहनों आज का भारत
वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। Abo hai kero pano kok shanan thange haktor BJP ni achuk phang JP na da shaka. Haino hai filtam beramo haktor hapango achungani thangai tongo BJP. Haktor hapang ni montri bokrok engnai Narendra Modi hinai. एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए। भूल जाते हैं कि हमारे
मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े हैं। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट के शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। अब हाइकना शालनि विक्टोरी पांडव कक नरखा हाक्तोनि होम मिनिस्टर अमित शाह फियाबा साबो साबनो लगियो तै हापांगो आचुकनो बीजेपी आबो जरानो कक सानाय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।